मानी के घर होती है एक ऐसी चीज जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी गाय मरने लगती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी क्या चीज होती है जिससे उनकी गाय के साथ ऐसा होता है। पूछिए, जब आप दूध निकालने के लिए जाएंगे तो मारिया के लिए भी दूध रख लीजिएगा क्योंकि वो मुझे सुबह कह कर गई थी। ठीक है बहू, मैं रख दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा था। फिर मानी का दादा जाता है दूध निकालने के लिए और वहाँ उसे एक चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। क्या बात है, मेरी सब गाय दूध दे रही है लेकिन ये वाली गाय ना तो चारा खा रही है और ना ही दूध दे रही है। जमील को जाकर बताता हूँ। बेटा जमील, अपनी सब गाय दूध भी दे रही है और चारा भी खा रही है, लेकिन उनमें से एक गाय ऐसा नहीं कर रही। जाओ और उसे जाकर देखो। जी अबू जी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर मानी का पापा उसे जाकर देखता है। अबू जी तो सही कह रहे थे, ये तो वाकई कुछ खा पी भी नहीं रही और ये तो दूध भी नहीं दे रही। अबू जी, मुझे लगता है कि इसे कुछ हो गया है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। जैसे ही वो दोनों उस गाय को जाकर चेक करते हैं तो वो गाय ना तो कुछ खा पी रही होती है और ना ही वो दूध दे रही होती है। और फिर मानी का बाबा जाता है गाँव के डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो डॉक्टर क्या कहता है। जी भाई, क्या बात है? खैरियत तो है? आप इतने परेशान लग रहे हैं, जानवर वगैरह तो ठीक है ना आपके? डॉक्टर साहब, हमारी एक गाय को पता नहीं क्या हो गया है, वो ना तो चारा खा रही है और ना ही वो दूध दे रही है। आप चलिए मेरे साथ और उसे देखें। क्या? चलें जमील भाई, अभी उसे हम चेक कर लेते हैं। फिर मानी का पापा डॉक्टर को लेकर घर आ जाता है। डॉक्टर साहब, ये है वो गाय, आप इसे जल्दी से चेक करिए और देखें इससे क्या हो गया है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी से चेक करता हूँ। फिर डॉक्टर उस गाय को चेक करता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता। जमील भाई, मैंने इस गाय को अच्छी तरह चेक कर लिया है लेकिन मुझे इसमें कोई बीमारी नहीं लगी, लेकिन फिर भी इसे मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया है। अगर कोई वायरस वगैरह हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हम तो बहुत परेशान हो गए थे कि इसकी बीमारी कहीं दूसरी गाय को भी ना लग जाए। जैसे ही मानी का पापा डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर उस गाय को चेक करता है तो वो उससे कोई भी बीमारी नहीं होती। और फिर मानी का पापा डॉक्टर को छोड़ने के लिए चला जाता है और इसी तरह से अगला दिन शुरू हो जाता है। और फिर होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी का पापा जाता है दूध निकालने के लिए। ये क्या, हमारी तो सब गाय मर गई हैं। मैं अभी अबू को बुला कर आता हूँ। अबू जी इधर आए, देखे ये क्या हो गया है। फिर मानी का दादा भी वहाँ आ जाता है। बेटा, मुझे तो लगता है कि ये कोई और मसला ही है, हमें किसी बाबा को ही बुला लेना चाहिए। फिर मानी का दादा बाबा को बुलाने के लिए चला जाता है। बाबा जी, ये देखें, हमारी गाय को पता नहीं क्या हो गया है, ये एकदम से मरने लग गई है। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पता लगाता हूँ। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो? सामने आओ और छोड़ दो इनका पीछा। एकदम से वहाँ एक चीज आ जाती है। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? जानवरों ने हमारे साथ ऐसा किया था और मेरे पूरे खानदान को मार दिया था, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम मासूम जानवरों को ऐसे नहीं मार सकते। फिर बाबा वहाँ दम करते हैं और वहाँ से वो चीज चली जाती है। अब आपके जानवरों के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वो मेरे कब्जे में है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बहुत परेशान हो गए थे कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही मानी का दादा बाबा को लेकर आता है और बाबा वहाँ अपना दम करता है तो वहाँ एक चीज़ आ जाती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और बाबा फिर उस चीज़ को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद बाबा वहाँ चला जाता है। लेकिन मानी के घर की गाय तो सब मर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर मानी का पापा और मानी का दादा नई गाय ले आते हैं।